हेलो दोस्तों, मैंने कल आपको ज्योग्राफी 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कृषि एग्रीकल्चर टॉपिक से 5 क्वेश्चन करा चुका था। अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो सब हम लोग कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग को सीटेट के लिए स्पेशल तैयारी करना ज्योग्राफी या हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं इसे कंटिन्यू जारी रखूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आएंगे और 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ क्वेश्चन 6 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। समझे कि नहीं। वाणिज्यिक कृषि पहले होता क्या, इसको हम लोग जान जाते हैं। ये फसल उत्पादन, समझे कि नहीं, ये एक कैश क्रॉप की तरह काम करता है। मतलब ये कृषि जिसको हम अनाज बेचने के उद्देश्य से जो कृषि कहते हैं वही कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे। अब फिर से क्वेश्चन को हम दोहराते हैं। बोला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। पहला विशेषता बता रहा है कि वाणिज्यिक कृषि में सफल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये भी बात सही है कि बाजार में जो है क्या होना चाहिए कि बाजार के डिमांड के हिसाब से ये खेती की जाती है। दूसरा, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये कृषि बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो इसलिए ये भी कार्य जो है अधिकांश कार्य इसके जो है मशीन द्वारा होता है। तीसरा बोला, वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज शामिल है। तो इसमें जो है इसमें रोपण भी आ जाता है, सारा आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे होता है और सेलिंग के लिए होता है, इसलिए इसका सारा ऑप्शन हमको सही लग रहा है। यहाँ आपको आंसर भी दिया हुआ है डी, उपयुक्त सही। अब इसके बारे में आपको डिटेल में दिया गया है, यहाँ आप लोग समझ सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का और अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखते हैं। बोला, इस कृषि में फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। मतलब वो कौन कृषि है जो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जिसको बेचने के उद्देश्य से। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है, जिसको हम लोग उगाते हैं वो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में इस प्रकार कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आप ऑप्शन पे आते हैं। उपयुक्त लक्षण किस कृषि को दर्शा रहा, मतलब ये जो एक्टिविटी दिखाया है, ये जो क्वेश्चन दिखा रहा है, बोल रहा है ये कौन सी कृषि को जो है संदर्भित कर रहा है, किस कृषि के बारे में बता रहा है। निर्वाह है या रोपण है या मिश्रित है या वाणिज्यिक कृषि है। तो ये भी वाणिज्यिक कृषि का अनाज है, समझे कि नहीं, ये भी वाणिज्यिक कृषि का हिस्सा है, तो इसका भी आंसर डी होगा। अब इसको और भी डिटेल से जानने के लिए हम आपको यहाँ पे जो है ये देखिए, आप आंसर नंबर, इसका आंसर का डिटेल हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये रहा इसका आंसर का डिटेल, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि परफेक्ट देखने को मिले। यहाँ देखिए, बोला, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रोपण कृषि जो है, इसमें से कौन सा कथन रोपण कृषि को वेरीफाई कर रहा है, ये आपको बताना। बोल रहा है इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, समझ गए। फिर बोल रहा है इस कृषि के मुख्य बोला बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये बात तो रोपण कृषि है, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसको करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत श्रम की भी आवश्यकता नहीं है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। तो केवल 2 जो है वही इसका सत्य है। अब क्यों सत्य है उसके लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिटेल आपको दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको लगभग 2 मंथ है, इसमें आप बहुत ही ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं बिना कहीं दिमाग भटकाए। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत डिटेल में नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है। उसके लिए आप एक ही टॉपिक को, जैसे कि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल से अगर पढ़ रहे हैं या किसी भी चैनल से, तो उसी को बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। 10 जगह से देख करके आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाला नहीं है। तो आप अगर यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉमिस कर रहे हैं आपको जो है पूरी तरीके से सिखा दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या बोल रहा है, बोला कृषि प्रकार की
बोला कृषि प्रकार की किस प्रकार की कृषि में भूमिका का उपयोग भोजन व चारों फसलों की उगाने के पशुपालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में सभी प्रकार का किया जाता है। यहाँ आपको आंसर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, धान चावल की मुख्य रूप से संबंधित फसलों में कथन को विचार करें, उष्णकटिबंधीय या जो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कल्याण सोना, सोनालिका राज, इतना ये आदि प्रमुख किस्में हैं। तो इसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ 5 to 10 करा चुके हैं। बाकी अगर आपको जानना है तो प्लीज़ लाइक करके हमको कमेंट